नमस्कार ये बड़ी आश्चर्यजनक बात होती है कि आपका प्रोफेशन कुछ भी है, आपके व्यवसाय जो है कुछ भी हो सकता है, लेकिन सृजन से रिश्ता व्यवसाय का मोहताज नहीं होता। ये बात कई अनेक मामलों में हमारे सामने प्रकट रूप में आई है। शशि थरूर अगर राजनीतिज्ञ हैं और वही संयुक्त राष्ट्र सभा में महासचिव का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें वो संयोगवश जीत नहीं पाए थे, पराजित हो गए थे, और अब भी उन्होंने अपनी राजनीतिक अस्तित्व को दांव पे लगा रखा है। लेकिन राजनीति में सक्रियता और संयुक्त राष्ट्र संघ में इतनी देर की लंबी सेवा के बावजूद वह शख्स उपन्यास लेखन के क्षेत्र में भी अपनी अभिन्न छाप उसने छोड़ी हुई है। और यही स्थिति मित्रों, जो हमारे नए जो बने हैं सॉलिसिटर जनरल, देश के नए महान्यायवादी कहा जाता है उनको, के वेणुगोपाल के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है, तो ये आर वेंकट रमणी इन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। और ये पद कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। राष्ट्रपति ने ही नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये निश्चित रूप से ये 3 वर्ष के लिए जो नियुक्ति हुई है, इसका महत्व जो है वो विशिष्ट है, ये बात मानकर चलना चाहिए। वेंकट रमणी की सबसे बड़ी बात यह है, जिसका उल्लेख मैं आरंभ में कर चुका हूँ, कि जहाँ वो एक न्यायविद हैं, जहाँ वो कानूनविद हैं, जहाँ वो बड़े पारंगत माने जाते हैं भारतीय न्यायपालिका के गलियारों में, जहाँ उनको सम्मान मिलता है, सदा उनकी राय को गंभीरता से लिया जाता है, वहाँ वो अच्छे कवि भी हैं। और ये कविता, आप कहेंगे कविता लिखने का समय कब मिलता है और कविता का आधार क्या होता है, कि आप किसी अपराध मनोविज्ञान से जुड़ी हुई कविता होती है, ऐसा नहीं है। कविता का इन बातों से कोई संबंध नहीं होता। और ये सारी की सारी जो उनकी रचनाएं हैं, जो कृतियां हैं, जो कविताएं हैं, विशेष रूप से ये मानवीय संबंधों और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई हैं। और कहा तो यही जाता है कि उनके 3 काव्य संकलन भी आ चुके हैं, और अलग अलग अंग्रेज़ी की पत्रिकाओं में, और अपनी क्षेत्रीय भाषा की जो पत्रिकाएं हैं, तेलुगु की और कन्नड़ की, इन सब में उनकी कविताएं भी प्रकाशित होती रही हैं। तो ये एक सुखद बात है कि जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका व्यवसाय है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसका सृजन के क्षेत्र से कोई संबंध नहीं होता। ना तो सृजन प्रभावित होता है आपके प्रोफेशन से, आपके कार्य क्षेत्र से, और ना ही आपका कार्य क्षेत्र आपके साहित्यकार होने से प्रभावित होता है। जो निर्णय एक न्यायविद के रूप में, या जो अपनी अवधारणा एक न्यायविद के रूप में वेंकट रमणी देते रहे हैं या देते रहेंगे आगे भी इस पद पर रहते हुए, क्योंकि ये नियुक्ति आमतौर पे 3 वर्ष के लिए होती है, और हमारी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उनकी नियुक्ति पर हस्ताक्षर किए हैं। महत्वपूर्ण पद है, इस दृष्टि से आप ये मानकर चलिए। लेकिन यह है कि उनके किसी भी न्यायविद होने के नाते जो उनके दायित्व हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनमें कभी भी उनकी मानवीय संवेदनाएं आड़े नहीं आती। ऐसा नहीं है कि वो कहीं जो रहम की भीख है, इसके लिए वो दीवाने हो गए हों किसी अपराधी के लिए। ना, ये कानूनी प्रावधान और व्याख्याएं, संवैधानिक व्याख्याएं, संविधान की जो व्याख्याएं और उनसे जुड़े हुए जो संवैधानिक प्रश्न हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। उनका सृजन की दुनिया से कोई संबंध नहीं है। विशेष रूप से श्री वेंकट रमणी की सृजन की दुनिया से कोई संबंध नहीं है। कहीं ये नहीं लगता कि यह आदमी कविताओं के क्षेत्र में भी कुछ तर्कशास्त्र को ले आया हो, और ना ही ये कभी लगता है कि वो कविताओं को तर्कशास्त्र के क्षेत्र में घुसेड़ने का प्रयास कर रहा है। दोनों बातें नहीं हैं। और इस बात के बड़े उदाहरण और बड़े सारे मिलते हैं।
कहाँ अकबर इलाहाबादी न्यायपालिका के आदमी और न्यायपालिका के व्यक्ति होते हुए भी हास्य और व्यंग के सर्वोच्च हस्ताक्षर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आप बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मान के साथ साहित्य में भी चर्चा करते हैं और अन्य क्षेत्रों में भी चर्चा करते हैं। एक और नाम है न्यायमूर्ति का, और उनकी मुझे गज़ल तक उनकी याद है। उनकी गज़ल बड़ी अद्भुत थी। उस गज़ल में एहसास यही था कि दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा। और उसकी जो पहला जो मतला है, इसको पहला जो शेर है वो इस तरह से था कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, कि दिल वो मासूम कि हर शब को कहानी मांगे, और अक्ल हर सुबह कहानी में मुआनी मांगे, और दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा। कि दिल में पहले ही बहुत ज़ख्म थे, अब क्या होगा। हर नया दर्द अलग अपनी निशानी मांगे। और ये भी एक समझ लीजिए कि अब तरक्की कसौटी पर और न्याय की कसौटी पर उन्होंने किस तरह से एक सृजन की जो संवेदनाएं हैं उनको भी बिल्कुल तैनात कर दिया, एक तरह से व्यक्त कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसलिए इन सब घटनाओं से निष्कर्ष यही निकलता है कि सृजन का व्यवसाय से कोई संबंध नहीं होता। शुक्रिया।